जगत एक पुष्प की माला, जगत एक पुष्प की माला, तू सब में सूत्रवत रमता, तू सब में सूत्रवत रमता। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा, तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कर्म को साथ लाया है, कर्म को साथ लाया है, कर्म ही साथ जावेगा, कर्म ही साथ जाएगा। कर्म को साथ लाया है, कर्म को साथ लाया है, कर्म ही साथ जावेगा, कर्म ही साथ जाएगा। निरंजन गुरु शरण बीना, निरंजन गुरु शरण बीना, नहीं कोई मोक्ष पावेगा, नहीं कोई मोक्ष पाएगा। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा, तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। यह जीवात्मा अनादिकाल से जब जब ये गर्भ में होता है तब तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे इस गर्भ नरक से बाहर कर, मैं और इस जीवन को इन झूठे रिश्तेदारों के लिए नष्ट नहीं करूं। इन रिश्तेदारों संबंधों को सुख पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या न करने जैसे काम भी कर डाले और इनको सुख पहुंचाया। ये अपना सुख ले लेकर कहाँ कहाँ चले गए। आज मैं उन कर्मों का अकेले फल भोग रहा। बहुत गलती की, मैंने बहुत भूल की, पर अब मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक बार मुझे फिर से मानव जीवन प्रदान कर दीजिए ताकि मैं किसी गुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण कर सकूं। क्योंकि बिना गुरु की शरण में गए कल्याण का कोई मार्ग कहीं किसी शास्त्र में बताया ही नहीं, और आज तक किसी का कल्याण अपने आप हुआ भी नहीं। तो यह जीवन जो भी लेकर बैठे हैं,
इन अमृत वचनों को श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा अंदर उतरे, इस बात का विचार करें कि हमने आज तक क्या भूल की, क्या भूल करते हुए चले आ रहे थे और क्या भूल फिर भी कर रहे हैं। वही भूल जिसका फल हम कष्ट में भोगा, अतिशय कष्ट भोगा, फिर भी वही कर्म में रुचि आ सकती। तो जब तक आप जागेंगे नहीं, आपका कल्याण कोई गुरु की, कोई भगवान भी नहीं कर पाए। आपको अपने अंदर जगने की तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि और मैं इस गर्भ में नहीं फंसना चाहता। जो गया समय वो तो लौट कर आएगा नहीं, पश्चाताप करने से। पर हम अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते, इतनी स्वतंत्रता अभी हमारे हाथ में है। तो अब हमारा ये पछताने जैसा कार्य न हो, कि हमें फिर पछताना पड़े। कितने अवतार आकर चले गए, कितने सद्गुरु आकर चले गए, किंतु हम क्यों यहाँ बैठे रह गए? क्या कारण है? हमारा पांव किसने पकड़ा है? हमको किसने जेल में डाला है? इस पर विचार आना चाहिए कि इतने इतने महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित हुए, इतने इतने अवतारी आए, और ऐसा कोई अवतार काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था। ये बिल्कुल निश्चित करके जानो, ऐसा कोई अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ जिसके समय में मैं नहीं था। हर अवतार के समय था। ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं जो मैंने देखा ना हो या उन्हें सुना न हो। फिर भी मैं यहीं गोते खा रहा हूँ, फिर भी मैं यहीं भटक रहा हूँ। इस जड़ को निकालो, इस जड़ को खोदो। ये पत्ते काटने से, डाले काटने से ये जड़ सूखने वाला नहीं है। ये तो और कोपले लेकर आएगा, नई नई ब्रांचेस इसके में से निकलेगी। ये मैं मेरा की कोपले काटने से काम नहीं बनेगा। पूरा देह भाव को जड़ से मिटाना, तब ये झाड़ सूखेगा। नहीं तो ये अभी तक नहीं सूखा, ना आगे सूखेगा, क्योंकि तुम तो इसमें पानी डालते जा रहे हो, खाद डालते जा रहे हो। तो मैं मेरा, मैं मेरी, मैं मेरे है, ये खाद को देना बंद करो, तो फिर ये जीवन धन्य हो जाएगा। आप ही धन्य नहीं हो जाएंगे, आपका गुरु भी धन्य हो जाएगा। आपका जीवन सुधर गया है, और आपके पिता माता भी धन्य हो जाएंगे, आप जैसी संतान को उत्पन्न करके पालन करें। अरे आपके पिता माता नहीं, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाएगी आपके वजन को, आपके मल को धारण करके। ये जल भी धन्य धन्य हो जाएगा, जिसे पीकर आप जीते रहे, प्राणों की रक्षा करते रहे। ये सूर्य भी धन्य धन्य हो जाएगा, ये वायु भी धन्य धन्य हो जाएगी, सब धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसा काम करो। अष्टवक्र जी यही बात आपको, हमको जनक के माध्यम से समझा रहे हैं। सुनिए। त्वमेकश्चेतनः शुद्धो
जडं विश्वम् असत् तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। हे जनक, तू इन जीव जगत और ईश्वर में एक ही चेतन शुद्ध आत्मा जान। बस यही उपदेश हम लोगों को विचारनी है। यहाँ हमें अष्टावक्र जी क्या समझा रहे हैं कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य नहीं है। तो यही निश्चय कर कि एक ब्रह्म की सत्ता ही यहाँ विद्यमान है और वो मुझसे भिन्न नहीं कि मैं उससे भिन्न नहीं। जब तक ये अद्वैत ज्ञान बुद्धि में नहीं आएगा तब तक कल्याण न हुआ न हो सकेगा। इसी वाक्य को और फिर से पढ़ो। हे जनक, तू इन जीव जगत और ईश्वर में एक ही चेतन शुद्ध आत्मा जान। क्या कर तू इस जीव में, इस जगत में, चराचर में, जड़ चेतन में एक ही शुद्ध ब्रह्म को जान। उसके अतिरिक्त दूसरा भाव नहीं है। हर कदम पर तू उसी का ध्यान कर कि मेरा कदम उसी के ऊपर हो रहा है, उसी के सहारे हो रहा है, उसके लिए ही हो रहा है। हर चीज को देखे तो उसी को देख, चाहे ये पत्र हो कि ये पुष्प हो कि यह हरियाली हो कि ये जो कोई भी पशु पक्षी दिखाई पड़े, जो भी तेरे स्पर्श में आती है, तेरी दृष्टि में जो भी आता है, गोचर जहाँ तक भी तेरे मन की वृत्ति जाती है, जिसमें जाती है, या तेरी इंद्रियां जिन में जाती है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा यहाँ कुछ भी नहीं है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। क्या होगा इन महावाक्यों का अगर विचार नहीं करेंगे तो ये किसके लिए लिखे हैं? ये किसको उपदेश कर रहे हैं? एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये कोई पशु पक्षियों के लिए नहीं कहा, स्थावरों के लिए, लता वृक्ष के लिए नहीं कहा, इसी चैतन्य मनुष्य के लिए कहा है। इस चेतन मनुष्य को कि जो केवल अपने में परमात्मा का अनुभव नहीं करके और बाहर के नाम रूपों में परमात्मा की कल्पना करता है, उसके लिए कहा कि तू क्यों अन्य की कल्पना करता है? द्वितीया द्वयम भवम भवति। जब तक ये तेरे मन में द्वैत भाव रहेगा किसी देवी देवता के प्रति अन्य का, तो तू इस जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूटा। उजले तेरी को जिसकी मर्जी आए, दुर्गा देवी, अम्बा, काली, भवानी या कोई भी प्रकार के गणेश, हनुमान, शंकर, राम आदि, जब तक द्वैत उपासना होगी, अपने से अन्य की तू सत्ता मानेगा, वो तुझे फिर इसी संसार में लाएगा। इसलिए निश्चित करके जानो कि यहाँ जीव जगत में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी एक पत्र प्रण भी नहीं है। और अगर देखा और माना तो उसका फल है 84 लाख की सजा। तू इन जीव जगत और ईश्वर में एक ही चेतन शुद्ध आत्मा जान और अपने आत्मा को ही वह मैं हूँ ऐसा पूर्ण रूप करके जान। और ऐसा भी नहीं कि तू उसको उधर उधर जानना, जीव जगत में चराचर में उधर नहीं, बल्कि उसको मैं करके जानना कि यह जो एक ही चेतन तत्व सारे विश्व में घूम रहा है वह मुझ में और या मैं ही वह हूँ। वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझ में भी है एक दृष्टि
और दूसरी दृष्टि वो मैं ही हूँ। स्वप्न के अंदर जो भी तुमने देखा वो सब में मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न स्वप्न नगर का एक कण भी नहीं है। मुझसे भिन्न नहीं, वो मैं ही हूँ। ऐसा यहाँ भी विचारो। जैसे स्वप्न के प्रति विचार कर लेते हो, सरलता भी लगती है कि वास्तव में वहाँ मेरे अलावा कुछ था नहीं। होता तो मेरे साथ बिस्तर पर वो उठता, मेरे साथ रहता, बात करता, काम आता, लेकिन वहाँ की तो एक कोई कण भी नहीं है। तो वो कौन थे सब जो थे, दिखाई पड़ते थे, व्यवहार, लेन देन, राग द्वेष हो रहा था, वो सब केवल एक स्वप्न दृष्टा ही या स्वप्न साक्षी था। और वो स्वप्न दृष्टा, वो स्वप्न साक्षी नहीं। ठीक इसी तरह इस चराचर में जो भी जड़ चेतन संसार दिखाई पड़ता है, यह सब एक ब्रह्म के ही स्वप्न की तरह सब आकार है। और ये सब में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही विद्यमान। सत असत के विलक्षण और अनिर्वचनीय माया को जान, जो एक अखंड अद्वय ब्रह्म सत्ता में जीव, जगत, ईश्वर, यह तीन भेद भ्रम करती है। तो अब तो ये तीन तरह के जो भेद मैंने बताए, जीव, जगत, हाँ, मैं, ईश्वर में, ये क्यों हो रहे हैं? एक ग्लास आता है, अब तो मुझे पता नहीं, जब ये छोटा सा था तब एक कोई पिक्चर आया था 3 डायमेंशन। वो चश्मा, टिकट लेकर अंदर जाते हैं तो टिकट के साथ चश्मा भी देते थे। तो चश्मा लगाकर बैठ जाओ तो तुम्हारे को वो सारे के सारे सीधे यहीं आते थे। गोली, तलवार सीधे यहाँ, हटा दो तो पर्दे पर दिखते थे। ये 3 डायमेंशन, ये माया वही 3 डायमेंशन है। ये तुम्हारे को अपने ऊपर जोड़ देती है। यह जीव जगत वाली माया, यह परमात्मा के अंदर 3 भेद उत्पन्न कर देती है। फिर से इसी माया को समझाओ। सत असत के विलक्षण और अनिर्वचनीय माया को जानो। अनिर्वचनीय शब्द का मतलब होता है जो वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। क्यों? न तो उसे सत कह सकते हैं, क्योंकि सत का कभी नाश नहीं हो सकता है। उसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत तो कोई होता ही नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र, बस नाम मात्र कह लिया, लेकिन होता ही नहीं। खरगोश के सींग होते ही नहीं। मरुस्थल में जल होता ही नहीं। तो ऐसे न तो सत है और न असत है। उसने यह संसार भ्रम खड़ा कर रखा है। जीव सत असत के विलक्षण और अनिर्वचनीय माया को जानो, जो एक अखंड अद्वय ब्रह्म सत्ता में जीव, जगत, ईश्वर, यह 3 भेद भ्रम करती है। किसने कर दिए 3 भेद भ्रम? माया ने कर दिए। किसमें? जीव, जगत और ईश्वर में। जो कि निराकार है, जो निर्विकार है, जो अखंड है, जो सर्वव्यापक है, उसमें घुस गई। जैसे कि गुफा में अंधकार, पानी के ऊपर काई हरी हरी, उसने पानी को छुपा लिया, ऊपर हरा हरा घास दिखा दे पड़ता है। तो इसी प्रकार जीव, जगत, ईश्वर के अंदर यह माया छा गई है। माया ने इनको ढक रखा है अपना पर्दा डालकर।
और भगवान खुद कहते हैं नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावत। ये योग माया के पर्दे के पीछे ही मैं छुपा हूँ, मेरे आगे योग माया। तो सब योग माया के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। नाम रूप ये सब योग माया है। और अस्ति भांति प्रिय जो साथ आधार तत्व है, अधिष्ठान तत्व है, उधर किसी की दृष्टि नहीं जाती। सब अलंकार देखते हैं, सोने को कहाँ देखते हैं, सब आभूषणों को देखते हैं, स्वर्ण को नहीं देखते, उधर दृष्टि नहीं जाती है। जबकि वही ही अलंकार रूप में उपस्थित है। सूत पर दृष्टि नहीं जाती है। सब कपड़े अलग अलग डिजाइन के देखते परेशान है, ये कपड़ा वो डिजाइन, ये कपड़ा वो डिजाइन, डिजाइन डिजाइन, लेकिन है किसके वहाँ ऊपर ये डिजाइन? एक सूत के ऊपर ही। उस सूत को तो कोई जानता मानता कि देखता ही नहीं, बस मेरा शर्ट, मेरा पैंट, मेरा यह, मेरा वह। तो इसी प्रकार ये माया ने जीव जगत ईश्वर को अपने द्वारा ढक रखा है। इससे अतिरिक्त तो क्या जानने की इच्छा करता है? मुमुक्षु को तो इतना ही सद्गुरु से जानने की इच्छा करने में ही कल्याण है। क्या जानना चाहिए कि यह जीव जगत ईश्वर सब माया का ही आडंबर है। इतना जान लो, इससे अधिक क्या जानने को बाकी है। सद्गुरु के पास जाओ तो यही चीज जानो कि ये माया क्या है, कि मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, या कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना। और ये संसार की व्यर्थ की बातें मत पूछो कि हनुमान जी का जो है पिता कौन था, हनुमान जी का गदा का वजन कितना था, कि रावण का माँ कौन थी। ऐसे प्रश्न का पूछकर तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तुम्हारी कोई चतुराई नहीं मालूम पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी महान मूढ़ता ये मालूम पड़ेगी कि संत पाकर भी और उनसे अपने कल्याण की बात न जानकर, और जिससे कल्याण का कोई संबंध नहीं, ऐसे प्रश्न करके उन महात्मा का भी समय बर्बाद करता है और अपना भी जीवन बर्बाद करता है। तो महापुरुष के पास जाकर यही बात जानो कि ये माया से कैसे, इस माया के भ्रम से कैसे निकला जाए। हे जनक, ब्रह्म आत्मा चैतन्य साक्षी शाश्वत एक है, इसीलिए यही सत्य है। यह नाम आकार वाली सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। कौन सत्य है? आत्मा ब्रह्म चैतन्य साक्षी शाश्वत एक है। एक ही है, यही सत्य है, यही जानने योग्य है, यही तुम्हारा स्वरूप है। यह नाम आकार वाली सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है। किसके? ये जो स्वर्ण है उसी की अभिव्यक्ति है। चूड़ी चेन अंगूठी, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, ये उसी सूत की ही अभिव्यक्ति है। तो ये नाम रूप जगत उसी अस्ति भांति प्रिय ब्रह्म की आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। यह संसार जड़ है, अनित्य एवं क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। तो इस संसार में सत्य बुद्धि को मत रखो, इसे असत्य जानो, क्योंकि ये अगले क्षण नहीं मिलेगी। तुमने जो पिछले क्षण में जिसको देखा, स्पर्श किया पिछले क्षण में, यानी इस वक्त पर तुमने 8:30 पर जो देख रहे हो, 8:31 पर वो नहीं होगा। पिछले क्षण में जो निकल गया वो अगले क्षण में मिलने वाला। तो ये तो संसार क्षण क्षण में बदल रहा है। इसमें तुम अपना सत्यता का विश्वास मत करो। न स्त्री पति में, न पति स्त्री में, न बाप बेटे में, न बेटा बाप में, न भाई भाई में। और संसार में देख ही रहे हो किस तरह से घमासान युद्ध हो रहा है।
किस तरह से एक दूसरे के जीवन का शोषण करने में लगे हैं। अनित्य एवं क्षण क्षण में इसका परिवर्तन होता रहता है। संसार गतिशील है, चैतन्य स्थिर है। जैसे नदी का पानी, वो कभी स्थिर देखा? सरोवर झील बात और है, पर नदी तो निरंतर निरंतर गतिशील है। ये संसार भी इसी प्रकार परिवर्तनशील है। या कोई चीज स्थायी हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तुम देखो, घड़ी का सेकंड का कांटा हर क्षण बदलता है। जिस क्षण में तुम्हारी दृष्टि टकराई कि ये 12 पर है, अगले बार ऐसे आंख पलट कर देखोगे तो वो तुमको 2, 3 या 5 पे मिलेगा। हर क्षण में बदला, बिल्कुल संसार इसी तरह, तुम्हारा शरीर भी इसी तरह बदल रहा है। पर वो कैसा? घंटे की सुई की तरह, मिनट की सुई की तरह उसका परिवर्तन हो रहा है। घड़ी का घंटे का सुई भी हिल रहा है अपनी जगह से, मिनट भी सुई भी हिल रही है, पर घंटे से मिनट तेज चल रहा है और वो सेकंड का उससे भी तेज चल रहा है। तो इसी प्रकार ये तुम्हारी श्वास सेकंड का सुई है, और इसके बाद में आता है तो तुम्हारे ये जो बाल हैं यह मिनट की सुई है। उसके बाद में नाखून घंटे की सुई, इनको बढ़ने में 7 दिन लग जाएंगे, इनको बढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। एक हर क्षण बदल, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। इसमें सुख बुद्धि और सत्य बुद्धि मत करो। भगवान जगा रहे हैं कि अनित्यम अनित्यम मत भागो इसके पीछे, ये अनित्य है। सुख की आशा मत करो, यही तुम्हें रुलाएगा, दुखी करेगा। वह ब्रह्म 2 प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है और विद्या अमृत का हेतु है। विद्या अमृत। इस अविद्या के कारण ही मानव संसार व देह में आसक्त होकर जन्म मरण बंध को स्वीकार कर दुखी नहीं होता है। दुखी नहीं होता है? फिर से पढ़ो। अविद्या संसार का हेतु है और विद्या अमृत का हेतु है। इस अविद्या के कारण ही मानव संसार व देह में आसक्त होकर जन्म मरण के बंधन को स्वीकार कर दुखी होता है। तेरे अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं। तब और देखने, पाने, धारण करने, जानने की बात ही क्या है? तो संसार में ये 2 प्रकार की है, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार के अंदर बांधने वाली है और विद्या मुक्ति को देने वाली है, परमात्मा में जोड़ने वाली है। इसलिए अविद्या का त्याग करके विद्या प्राप्त करो, पर वो विद्या के लिए गुरु की शरण में जाना होगा। तद विज्ञानार्थ स गुरु में वा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए अर्जुन तू भी गुरु की शरण में आ। तद विद्ये प्रणिप्रातेन परिपृष्टेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जा, वो तुझे जो सेवा देखकर, तेरी पात्रता देखकर तुझे उपदेश करेंगे, उसको तू वैसा ही पालन कर तो तेरा कल्याण होगा। तो अविद्या क्या है? अनित्य में नित्य बुद्धि करा रही है। अनित्य है ये संसार, इसमें धन, खेती बाड़ी जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी, नित्य बुद्धि। दूसरे दुख में सुख बुद्धि, ये संतान की उत्पत्ति करना, ये घर गृहस्थ में रहना,
ये सब दुख का ही देने वाला है। अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, और इसी प्रकार यह विनाशी में अविनाशी होने की बुद्धि, ये अविद्या कहलाती है, ये अज्ञान कहलाता है। तो इससे हटो और जो एक रस सदा रहता है, जो आनंद रूप है, निर्विकार है, वह ब्रह्म, वो आत्मा, वो चैतन्य तुम हो, उसमें निष्ठा करो। असत व सत का संबंध ही नहीं हो सकता। बंध्या पुत्र की जाति, उम्र, वजन जानने को क्या बचा, जब जान लिया कि बंध्या पुत्र यानी पूर्ण असत। फिर से पढ़ो। असत व सत का संबंध ही नहीं हो सकता। असत व सत का संबंध ही नहीं हो सकता। बंध्या पुत्र की जाति, उम्र, वजन जानने को क्या बचा, जब जान लिया कि बंध्या पुत्र यानी पूर्ण असत। अब मालूम हो गया कि बंध्या पुत्र होता ही नहीं, तो फिर उसकी उम्र कितनी है, कौन जात है, उसके बाप कौन है, ये पूछना तो पागलपन है। तो ये बंध्या के पुत्र की तरह ही माया को जानो, इसका मन में विचार मत करो, बल्कि जो मायाधीश है, माया का जो स्वामी है, प्रेरक है, उस परमात्मा का ध्यान करो, उसका विचार करो। यह स्वप्नवत संसार है। इससे हमने जो धन, पुत्र, पत्नी, पति के साथ मेरापन का अभिमान जोड़ा है, वह सब असत ही है। इससे अधिक अब और क्या जानने को बाकी रह गया। कर